कैसे है? अच्छा है सर। ओके, ठीक है। ये 5 यूनिट्स है, 100 मार्क्स का पेपर है, 70 मार्क्स एक्सटर्नल है, 30 मार्क्स इंटरनल है। इसमें 5 यूनिट्स 3 लोग शेयर कर रहा है, माई रंगनवर और प्रिंसिपल साहब। माई यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, लिबरलाइजेशन एंड एजुकेशन। ओके, फिर सेकंड यूनिट प्राइवेटाइजेशन एंड एजुकेशन, थर्ड यूनिट ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स अनरेस्ट, फोर्थ यूनिट है, ये ले लेता हूँ। फर्स्ट एंड फोर्थ ले लेता हूँ मैं, और कोई टीचर अगर पूछे तो बता दीजिए। मैं फर्स्ट फोर्थ ले लेता हूँ, इसके बाद देखा जाएगा। फिफ्थ यूनिट अदर सर इंपॉर्टेंट इश्यू। हाँ, सर फर्स्ट यूनिट तो प्रिंसिपल सर का है ना, रंगनावर सर बता रहे थे। कौन? रंगनावर सर बता रहे थे फर्स्ट यूनिट प्रिंसिपल सर का है। नहीं नहीं, चलिए तो सर से भी पूछेंगे, सर का एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे, बाकी हम ही करेंगे। अब प्रिंसिपल भी पढ़ा देने दीजिएगा। लास्ट जी टाइम सर, में जी क्या सर, हुआ? ओके सर, ओके सर। जी प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे, आपका इनका जो है ना, इनका अनुभव बताएंगे, सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। ओके, ओके सर। यस सर। इसमें लिबरलाइजेशन एंड एजुकेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन आप सुना होगा, आप इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा। क्या है ये? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी कहते हैं ये, एलपीजी। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, सुमैया सुल्ताना है? सुमैया सुल्ताना, सुमैया सुल्ताना ऑन करके चले गए, राइट? गुलजार है? गुलजार, जी सर, सुन रहे हैं। एलपीजी मतलब क्या है? एलपीजी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस सर। एलपीजी पूछा सर। तो फुल फॉर्म चलिए, अच्छा है। सर क्या पूछे, एलपीजी ना? एलपीजी जो है आपका सिलेबस में, एलपीजी फर्स्ट यूनिट लिबरलाइजेशन के ऊपर है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है। अच्छा अच्छा। ये समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। ये एलपीजी जो है, ये इसको कहते हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रिकॉर्डिंग और ओके, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में हुआ। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में हुआ, 1991। ये जो है ना, एलपीजी पॉलिसी कहते हैं, एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी कब शुरू हुआ बोले तो ये 24 जुलाई 1991। सर ये 24 सर ये प्रोग्राम ऑफ सर ये प्रोग्राम है? ऑफ एक्शन जो सर प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो पॉलिसी थी सर, उसी का ये पार्ट तो नहीं है सर? क्या वो सर प्रोग्राम POA ऑफ था। एक्शन वो 1991 में सर 1992 में हुआ था, वो 1992 है ना कि 1991 है। कौन सा POA, सर नहीं प्रोग्राम नहीं नहीं, ऑफ एक्शन। वो नहीं जी, वो अलग है, ये अलग है। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बता रहा हूँ, न्यू इकोनॉमिक जी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देश में 1991 में बहुत क्राइसिस आया था, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर जो है, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? ये मनमोहन सिंह थे सर, शायद कौन थे? राइट राइट मोहन सिंह। राइट, हाँ, सही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी जी। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव थे। हाँ राइट, मनमोहन सिंह।
मनमोहन सिंह। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव थे। ओके, ये लोग क्या किए? ये 24 जुलाई, ये क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्टिव में, एलपीजी पॉलिसी कब है? 24 जुलाई 1991 में ये पॉलिसी की लागू किया गया है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसको कहते हैं। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 कहते हैं। 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 1991 न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दोनों सेम है। ओके, ये इसीलिए किया गया है। देखिए लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन पहले हम समझेंगे एलपीजी का क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। पहले इन लफ्जों को हम समझ लेंगे, फिर इसके बाद एक एक को डिस्कस करेंगे, फिर इसका असर एजुकेशन में कैसा है। व्हाट इज द नीड ऑफ liberalization of education, need of privatization of education and globalization of education, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, लिबरलाइजेशन मतलब क्या है, प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, अब एजुकेशन के बारे में मत सोचिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, ओके, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये प्राइवेटाइजेशन सब जो है इकोनॉमिक के ऊपर हुआ, मगर इकोनॉमिक के ऊपर ये जो चेंजेस आया है उसका असर एजुकेशन में भी पड़ा। एजुकेशन में उसका इफेक्ट क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, या क्योंकि हम एजुकेशन से रिलेटेड है, इसीलिए एलपीजी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एजुकेशन में क्या इम्पैक्ट किया गया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करने से पहले हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए कोशिश करेंगे। अजहर अलम बता सकते हैं लिबरलाइजेशन मतलब क्या हो सकता है? सर लिबरल, सर इस पे नो आइडिया, सर इस पे नहीं पता है। सर एजुकेशन में उसके इस्तेमाल, आप एजुकेशन को छोड़ लीजिए, एजुकेशन को छोड़ दीजिए, एजुकेशन में चेंजेस देखिए, इकोनॉमिक्स में चेंजेस आया, इकोनॉमिक्स में रिफॉर्म्स हुआ, फिर इकोनॉमिक्स में रिफॉर्म्स होने के बाद एजुकेशन में भी असर पड़ा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इन जनरल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में देश में जो फिस्कल डेफिसिटी कहते हैं ना, फिस्कल डेफिसिटी मतलब गवर्नमेंट फंड्स, पब्लिक फंड को जनरेट करने के लिए, टैक्सेस वगैरह, गवर्नमेंट के पैसा ज्यादा आने के लिए, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है सैलरीज देने के लिए, ओके, गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए क्या किया गया है, पॉलिसीज को जो है लिबरलाइज कर दिया गया है। एलिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब ये होता है एलिमिनेशन, प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो सकता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब सर मतलब सर ये टैक्स लगा करके जो सरकार को पैसा हासिल होता है उसको दूसरी जगह गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल में लाती है। इकोनॉमिक्स जो है बिजनेस है, जी, ओके, बिजनेस, लेना देना, ओके, उसके ऊपर लिबरलाइज किया। लिबरलाइज मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके, इन्वेस्टमेंट, इस तरह गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता था पहले, 1991 के पहले गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता था बिजनेस करने के लिए। आप इंडस्ट्री ओपन करने के लिए गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता था,
91 के बाद गवर्नमेंट का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब इस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज फंड्स जनरेट करने के लिए एक फैक्ट्री रहता है, एक इंडस्ट्री रहता है। इस इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्ट तैयारी होता है। प्रोडक्ट तैयारी करना, प्रोडक्ट को सेल करना, प्रोडक्ट को प्राइस डिसाइड करना, फिर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स जो भी रहता है, गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशंस धीरे धीरे हटा देना लिबरलाइजेशन है। ओके, प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज is known as liberalization. Liberalization refers to freedom of business enterprises. बिजनेस करने के लिए एक जो है फ्रीडम दिया गया है। पहले बहुत गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता था। ओके, अब जो है अब प्रोडक्ट तैयार करना, प्रोडक्ट को सेल करना, प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना, पैसा लेना, मार्केटिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये सब लिबरलाइज किया गया है। कोई बता सकते हैं? सैयद आलम। यस सर। आप बता दीजिए सर इसमें सरकार की जो नीति है हाँ, वो ये स्पष्ट है। इसमें ये क्या बताया गया है कि जैसे किसी को इंडस्ट्रीज लगाना है तो उससे सरकार की बगैर परमिशन के भी हम लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, सर दूसरा पहलू एक ये भी आता है इसमें कि जैसे सर हम इंडस्ट्रीज को लगा लिए, लेकिन सरकार को हम कम भी तो टैक्स दे सकते हैं जिससे सरकार को फाइनेंस में नुकसान हो सकता है। जितना वो बाद में डिस्कस करेंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ, ये सब डिस्कस करेंगे बाद में। लिबरलाइजेशन आप क्या समझ लिया है बोले तो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है ना, वो धीरे धीरे एलिमिनेट किया गया, हटा दिया गया है। इसी कहते हैं लिबरलाइज। ओके, आप खत्म कर दिया बिजनेस करने के लिए। आप जो है ना प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने के लिए, प्रोडक्ट आप मार्केट करने के लिए, आप इंडस्ट्री के लिए किसी और से लोन लेने के लिए, ओके, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इस तरह गवर्नमेंट का कंट्रोल को हटा दिया गया, उसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। क्लियर? मतलब छूट कह सकते हैं सर इसमें। हाँ, ये छूट दिया गया है सरकार की तरफ से कि आप अपने नीति से अपनी कंपनी को चला सकते हैं। सर कहने का मतलब ये है सर, ये पूरे सर इंडस्ट्री पर ही मतलब एक इम्पैक्ट है सर, इंडस्ट्री के बारे में ही आप बता रहे हैं। देखिए ये इसीलिए इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसमें सर एजुकेशन है ही नहीं सर। अरे वो हो, अगर चेंजेस आता ना तब एजुकेशन में भी चेंजेस आएंगे। वो बाद में आएगा, पहले यहाँ एजुकेशन में इस्तेमाल होगा। व्हाट इज द नीड फॉर लिबरल? इकोनॉमिक्स में रिफॉर्म हुआ, मगर वो उसका इम्पैक्ट एजुकेशन में भी वो सेकंड लेसन में हम पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं लिबरलेशन किस में हुआ? इकोनॉमिक्स में हुआ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहते हैं इंडस्ट्रियल खोलने के लिए, इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा आप कहीं से भी ले सकते हैं, विदेश से भी ले सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले फॉरेन लोग यहाँ आके इन्वेस्ट करने के लिए जरूर मतलब परमिशन लेना पड़ता है, जो परमिशन अब नहीं है 91 के बाद। इसी की कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। समझ रहे ना? क्लियर हो गया। हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ, देख लीजिए, सुन लीजिए। मैं अभी जो डिस्कस किया, प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज is known as liberalization. Liberalization refers to freedom to business enterprises from excessive government control, and they are given freedom to make their own decision regarding production, consumption, pricing, marketing, borrowing, lending and investment. इसमें पूरा स्वेच्छ दिया गया है, लिबर्टी दिया गया है बिजनेस करने के लिए, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने के लिए,
प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट का कंट्रोल धीरे धीरे हटा दिया गया है। क्लियर? यस सर। हाँ, फिर प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है, पहले लफ्ज को समझेंगे। प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन सर प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई सरकारी चीज है या कंपनी है, हाँ या फिर कोई संस्था जैसे कि ताजमहल हो गया, हाँ उसको हम प्राइवेट कंपनी को बेच देंगे। मतलब हाँ उसका जो ये होता है, एग्रीमेंट होता है कि सरकार को अगर जैसे 10 रुपया में बेचना है, तो वो जिस आदमी के हाथ वो एग्रीमेंट करेगा वो 10 रुपया देगा 2 साल के लिए। तो वो हो गया प्राइवेटाइजेशन। जैसे अभी रेलवे का हो रहा है, या फिर मतलब इसको ले ले, लाल किला को ले ले, ये सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। उस पर सीधा कंपनी का हैंड ओवरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी सर। गवर्नमेंट फंड्स, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जी सर। will be given to other parties, that is privatization. जी सर। The responsibilities of government hand overing to other parties is called privatization. सरकार म्यूट करो। कहाँ माइक में ना बोले खुद ना है बाद में ले लो। वह ना कहै कि जे जितने हम मतलब कि छाप सब खराबे लगे रही, सब लगे जिनो चे वाला कहाँ हो रहा है ये? सर ओके, हाँ अभी समझ में आया ना। मतलब आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक फंड्स, ओके, पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी है, पब्लिक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देना प्राइवेटाइजेशन है। देखिए ना, रोड एंड बाउंड्री जो है, हैदराबाद से पुणे तक रोड बन गया है। आप जब बीदर से आते वक्त 4 लाइन जो है रोड बन गया है, नया रोड बन गया है। ये गवर्नमेंट नहीं बनाया और किसी जो है प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। L&T कंपनी को दिया गया। L&T कंपनी क्या कर लेता है, L&T कंपनी गवर्नमेंट पैसा खर्च की अलावा L&T कंपनी को दिया जाता है परमिशन। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और कंपनी, किसी और फॉर्म को देना प्राइवेटाइजेशन है। गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देना, गवर्नमेंट का पैसा खर्च नहीं होता है, पैसा बचाने के लिए। ओके, किसी और को रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडेड ओवर करना प्राइवेटाइजेशन है। उस प्राइवेटाइजेशन का असर एजुकेशन में कैसा है बाद में देखेंगे, राइट? फिर यस सर। इस तरह ग्लोबलाइजेशन सर ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड वाइड करना किसी चीज को। हाँ, कैसा? सर जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं हमारी एक कंपनी है, उसको हम ग्लोबलाइज करेंगे, मतलब अपने देश से दूसरे देश के सरकार से कंसल्ट करेंगे, उसके लिए हम परमिशन लेंगे, वहां से हमको जब परमिशन मिल जाएगा तो हम उस चीज का प्रोडक्ट मार्केट में उतार सकते हैं, उसको अलग अलग देश में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत आएगा। क्योंकि हमको अगर किसी दूसरे देश में बिजनेस करना है तो सबसे पहले हमको वहां के सरकार से ये ऑर्डर लेना पड़ेगा कि हमको इस कंपनी का प्रोडक्ट आपके यहाँ उतारना है। इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन होगा। सर ऐसा नहीं हो सकता कि सर अगर गवर्नमेंट की चीजों, सर गवर्नमेंट की अगर कोई चीज है उसको अगर हम ग्लोबलाइज यानी वर्ल्ड वाइड लेवल पर उसको अगर वो पूरा फैलाते हैं तो उसका ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा? नहीं, तो उसमें भी आपको ये लेना पड़ेगा, किसी दूसरे देश में अगर जाते हैं तो आपको वहां से ऑर्डर लेना होगा। इंटरेक्ट करते हैं सर कंपनी और लोगों की या सरकार के बीच में सर, पूरे दुनिया में। हाँ सर, दूसरी देश की कंपनी को इंटरेक्ट करना सर लोगों के बीच में। हाँ, इंटरेक्ट करना, इंटीग्रेट करना ग्लोबलाइजेशन है। सही बता रहे हैं भाई। इंटीग्रेट करना, इंटरेक्ट करना लोगों से, पूरा ग्लोब में जितना देश है उन लोगों से इंटरेक्ट करना, इंटीग्रेट करना ग्लोबलाइजेशन है।
अब ग्लोबलाइजेशन होने के बाद एजुकेशन में क्या असर पड़ रहा है? व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग ग्लोबलाइजेशन? ओके, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के की एलपीजी पॉलिसी से एजुकेशन में क्या इंपैक्ट है वो हम देखेंगे, राइट? अभी अब समझ लिया है लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है। ये सब जो है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के बाद आया है। 1991 के बाद इसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आप कंफ्यूज नहीं हो ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अगर एग्जामिनेशन में आता है कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम है। ओके, इसको न्यू इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स 24 जुलाई 1991 में हुआ। तब जो पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस वक्त देश का जो फिस्कल डेफिशिएंसी बहुत खराब था। तब क्या किया गया है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आया है, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म किया गया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 100% इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकते हैं हम, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टैक्स का जो है बेनिफिट, टैक्स जो है, टैक्स भरने के लिए जरूरत नहीं है, इंडस्ट्री खोलने के लिए परमिशन नहीं है। इस तरह जो चेंजेस आया है उसको कहते हैं एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन मतलब प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Privatization, handed overing the responsible to other agencies, other private agencies is called privatization. Government, public क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी किसी और को जो है देना प्राइवेटाइजेशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शिफ्ट करना प्राइवेटाइजेशन है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को शिफ्ट करना प्राइवेटाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन, interact the people and integrating the countries is called globalization. The basic idea of the LPG। इसके बाद डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ओके, क्या शेखर समय जी सर, यस सर, हेलो। क्या एलिमेंट्स है? द मेजर एलिमेंट्स ऑफ लिबरलाइजेशन। इन लिबरलाइजेशन होने के बाद देखिए, फर्स्ट एलिमेंट जो है डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। मैं यहां लिखता हूं, फर्स्ट जो है डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री पॉलिसी 1991 एबॉलिश किया, कैंसिल किया गया है। लाइसेंसिंग फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज विच हेल्प्ड इंडियन कंपनीज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। देखिए, लाइसेंस लेने के लिए जरूरत नहीं है, इंडस्ट्री खोलने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है आफ्टर 1991। मगर हर कंपनी को, हर इंडस्ट्री की नहीं है, इसमें एक्सक्लूडेड है। 6 इंडस्ट्रीज एक्सक्लूड किया गया है, उसमें 6 इंडस्ट्रीज को एक्सक्लूड किया। बाकी इंडस्ट्रीज खोलने के लिए गवर्नमेंट का लाइसेंस का जरूरत नहीं है। 6 इंडस्ट्रीज को जो कंपलसरी परमिशन लेना है वो 6 इंडस्ट्रीज ये है। एक जो है अल्कोहल तैयार करने के लिए परमिशन चाहिए, अल्कोहल। सर वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह। सिगरेट्स, एक्सप्लोजिव्स, बॉम्ब्स, explosives, defense products,
और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स और hazardous chemicals. ये 6 कंपनीज का परमिशन चाहिए गवर्नमेंट को, बाकी कंपनीज को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, लिबरेशन के बाद 1991 के बाद, फिर इसके बाद लिबरेशन ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट, सेकंड जो है फर्स्ट डीलाइसेंसिंग, सेकंड import of foreign technology, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी का आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आप जो है ना, आपका प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप जो है ना फॉरेन टेक्नोलॉजी की इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले इंपोर्ट करने के लिए परमिशन चाहिए, फॉरेन टेक्नोलॉजी की इंपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद गवर्नमेंट का परमिशन जरूरत नहीं है। दीज आर दी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। इसके बाद इंडस्ट्रियल लोकेशन, देखिए पहले इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ता है। फिर बाद में 1991 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन का जरूरत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में अगर परमिशन लिया फिर बस। नेक्स्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन कंपनीज जो है यहाँ 100% जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, पहले नहीं था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज यहाँ आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, लिबरल टैक्सेशन में भी डायरेक्ट टैक्सेस रहता है ना, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसमें रिडक्शन किया गया है, रिडक्शन ऑफ टैक्सेशन। ओके, मतलब बिजनेस को प्रमोट करने के लिए रिडक्शन ऑफ टैक्सेशन किया। ये इसमें जो रिफॉर्म्स हुआ है लाइसेंसिंग में, टेक्नोलॉजी, फॉरेन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने में, इंडस्ट्रियल लोकेशन का परमिशन लेने में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने में, टैक्सेशन में, ये इसमें चेंजेस आया। फिर इस चेंजेस आने के बाद फिर एजुकेशन में, इकोनॉमिक में रिफॉर्म हुआ, एजुकेशन में रिफॉर्म नहीं हुआ, फिर भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट किया गया है। ओके, हेलो सैयद माइक म्यूट कर लो। चलिए, मैं क्या करता हूँ, ये पहला दिन है ना, शुरुआत है, मैं भी समझता हूँ, फिर धीरे धीरे हम बढ़ा देंगे। हाँ जी सर, जी सर, ये सब चीज नया है सर, हम लोगों के लिए अभी नया है। हाँ? सर ये सर लिबरलाइजेशन जो होता है सर, कोई जो कंपनी इन्वेस्ट करता है आकर, इससे तो सर फायदा नुकसान दोनों चीज होता होगा ना सर, उसका इफेक्ट पड़ता होगा। ओके, वो डिस्कस करेंगे ना हम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिबरलेशन, वो डिस्कस करेंगे हम। दोनों पेपर कौन सा सर? मेरा फोन सर आज फॉर्मेट हो गया था सर, जितने पीडीएफ थे सब डिलीट हो गए सर। सर आप कौन सा पेपर करवा रहे हैं सर? सर आज आपका कौन पेपर है सर? मैं भूल गया सर, देखा नहीं। फर्स्ट पेपर है। नाम सर? कंटेम्पररी इश्यूज इन एजुकेशन। अरे व्हाट्सएप में आप लिंक भेजा गया, उसमें लिखा गया है सर। उतना नहीं ना पढ़ते, लिंक से मतलब रहता है। डायरेक्ट ज्वाइन करता है साहकार सर, बगैर देखे साहकार ज्वाइन करता है सर। हम सर देखते सर बंधु राजू सर का है क्लास, तो हम फट से सर कर लेते हैं, और किन्हीं का होता है सर पूरा पढ़ते हैं सर हम।
और स्क्रीन में भी देखा होगा, जब मैं स्क्रीन शेयर किया उसमें भी देखा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर आज हम टर्म्स को समझ लिए, लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। बेसिक टर्म्स अगर समझ में आता है, आप एग्जामिनेशन में आसानी से उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ओके, एलपीजी पॉलिसी जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में हुआ, उसमें बेसिक ये है, इंडस्ट्रियल खोलने के लिए, इंडस्ट्रियल में फॉरेन इन्वेस्ट करने के लिए, फॉरेन टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के लिए, डी लाइसेंसिंग के लिए, लोकेशन के लिए, टैक्सेशन में रिडक्शन देने के लिए, गवर्नमेंट का एक्टिविटीज जो भी है धीरे धीरे एलिमिनेट करना एलपीजी पॉलिसी है। ओके, एलपीजी होने के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होने के बाद एजुकेशन में इसका इंपैक्ट क्या है। ओके, हम एक एक करके हम देखेंगे। देखिए, लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक्स में हुआ मगर एजुकेशन में नहीं हुआ, फिर भी एजुकेशन के ऊपर इसका इंपैक्ट है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमिक रोल करता है एजुकेशन में। जब प्राइवेटाइजेशन हो गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहाँ एस्टैब्लिश हो रहा है, प्राइवेट कॉलेजेस हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एजुकेशन ऊपर इफेक्ट करेगा। अगर ये एलपीजी पॉलिसी एजुकेशन के ऊपर इफेक्ट करता है, इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, रोल ऑफ एजुकेशन क्या है लिबरलाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन में एंड प्राइवेटाइजेशन में, ये भी एक एक जो है लेकर हम अच्छा से डिस्कस करेंगे। राइट, ओके, आज हम यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास से फिर धीरे धीरे हम स्पीड अप करेंगे। राइट, ओके सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। 10 थैंक यू। लोग आया है, 26 स्टूडेंट है इसमें। आप सबको बता दीजिए साकार समय। जी सर, सबको पता है सर। मैं आज पहले क्लास हुआ है, सिर्फ जो है सिलेबस को डिस्कस किया गया है। अगला क्लास से सब लोग अटेंड करना जरूरी है। ओके सर। ओके, हाँ सर, आप कॉलेज भी खुल गई सर। हैं? कॉलेज भी खुलने वाला है सर, 27 को बुलाया जा रहा है सबको। तब 27 को? हाँ, यूनिवर्सिटी में। हाँ, यूनिवर्सिटी में तो रिसर्च स्कॉलर्स के बुला रहा है, यहाँ तो ये नहीं है ना हॉस्टल वगैरह। फर्स्ट फेज रिसर्चर्स को बुलाया नहीं सर। सर हम लोग को बुलाइएगा सर। हम लोग आना